हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन अपडेशन के वैलिड रीजंस के बारे में। आखिर क्या ऐसे कारण हैं कि पेंशन अपडेशन अब तक लागू नहीं हो पा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पेंशन अपडेशन PSBs को नहीं मिल पा रहा है, जबकि RBI में पेंशन अपडेशन हो चुका है। इवन RRBs में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन अपडेशन नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं द वैलिड रीजंस बिहाइंड द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर आर फर्निश्ड बिलो। फर्स्ट है जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ IBA एंड UFBO CHV इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। जैसे कि सभी जानते हैं कि IBA बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि IBA गवर्नमेंट के बिहाफ में बात करता है और उनका जो एम रहता है कि कम से कम बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ या पेंशनर्स को दिए जाएं। लेकिन UFBO, जिसे पेंशनर्स के लिए लड़ना चाहिए, वो भी अपने राग IBA के साथ ही मिलाता है और कोई भी एफर्ट्स एक्स्ट्रा में नहीं लगा रहा है जिससे पेंशन अपडेशन हो सके। UFBO के इसी बर्ताव के कारण अभी तक पेंशन अपडेशन पे कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है, ना ही पेंशन अपडेशन को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नेक्स्ट है द पैसिव रोल ऑफ DFS बाय वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग Supreme Court in MC Singla case, adjournment of date after date। MC Singla केस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेंशन अपडेशन के लिए, यदि इसका कुछ फाइनलाइजेशन हो जाए तो फिर पेंशन अपडेशन को कुछ आगे रास्ता मिल सकता है। लेकिन MC Singla केस को डेट पर डेट देकर इसे डिले किया जा रहा है और AIBRF ने भी ये चीज़ कंफर्म करी है कि जब तक MC Singla केस फाइनल नहीं हो जाता है पेंशन अपडेशन को DFS नहीं सुनेगा। DFS का कहना है कि पहले MC Singla केस को सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही पेंशन अपडेशन पे आगे सुनवाई की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पेंशन अपडेशन डिले हो रहा है। नेक्स्ट है ऑल द रिटायरीज एसोसिएशन आर नॉट सो मच मिलिटेंट्स टू स्नैच देयर बर्निंग डिमांड लाइक पेंशन अपडेशन, इवन दे आर नॉट सो मच वाइब्रेंट। तो जो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी साथ मिलकर इसके लिए काम नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण पेंशन अपडेशन डिले हो रहा है। ऑल द वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफ PSU banks are not so much sympathetic, unlike RBA working employees who took mass casual leave on protest toward pension updation, and thereby the RBI governor had given recommendation toward pension updation। जैसे RBI में जो उनके वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वो पेंशनर्स के साथ सिंपैथी रखते हैं और उन्होंने काफ़ी मास यहाँ पर कैजुअल लीव के लेकर प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद RBI गवर्नर को RBI पेंशनर्स के लिए पेंशन अपडेशन का रिकमेंडेशन देना पड़ा। यही चीज़ PSU में नहीं देखी जा रही है, जिसके कारण पेंशन अपडेशन डिले होती है, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज़ को पेंशनर से कोई मतलब नहीं है। वो ये सभी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं कि एक दिन उनको भी पेंशनर बनना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉन्चिंग जॉइंट एक्शन प्रोग्राम विगोरसली। तो जो एक जॉइंटली प्रोग्राम्स होना चाहिए, कुछ और धरना या फिर और ऐसी चीज़ें होना चाहिए जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर एकजुट होकर पेंशन अपडेशन के लिए काम करना चाहिए। ये सभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण पेंशन अपडेशन को आगे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। यदि सभी मिलकर एक साथ पेंशन अपडेशन की लड़ाई लड़ें तो पेंशन अपडेशन को हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो ये सभी मेन कारण हैं, ये बहुत बड़े 5 कारण हैं जिनके कारण पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण पेंशन अपडेशन डिले हो रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इसके अलावा ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।